नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी तक न्यूज़ 13 और मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे। आज बात करेंगे हम बोर्ड एग्जाम के विषय में। जैसा कि आप लोगों को या हर एक आदमी को पता ही होगा कि दो विषय के एग्जाम को जैक ने या जैक बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। एक नोटिफिकेशन निकाल के कैंसिल कर दिया है। किस कारण से कैंसिल किया है, ये भी बात किसी से छुपी नहीं हुई है। तो बता दें थोड़ा हम भी कि प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के कारण जैक ने दो विषय के एग्जाम को रद्द कर दिया है। और यह भी मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है कि संस्कृत का भी पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, वो लीक है। और अभी इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होती है। तो अभी हम बात करेंगे कि जब राज्य सरकार नीचे तबके के लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए वो अपने पूरे राज्यवासियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक से एक महत्वाकांक्षी योजना निकालती है, तो ऐसी सारी मामला सामने क्यों आती है, आखिर कारण क्या है। जब ये सब सोचने वाली बात होती है कि कोई भी प्रश्न पत्र, जब एग्जाम बोर्ड की किसी भी बोर्ड की एग्जाम आती है तो प्रश्न पत्र बहुत ही संभाल के रखा जाता है, या किसी राज्य के या जिला लेवल के अव्वल दर्जे के अधिकारी के निगरानी में बहुत सेफ्टी तरीके से रखा जाता है। तो अब यहाँ सवालिया चिन्ह यह खड़ा होता है कि यह प्रश्न पत्र आखिर लीक कैसे होते हैं। इस संदर्भ में हम ब्लॉक लेवल के कुछ शिक्षा के क्षेत्र के अधिकारी एवं पदाधिकारी से उनकी प्रतिक्रिया भी ली है, उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। और इससे क्षेत्र के छात्रों में काफ़ी नाराज़गी भी है कि आखिर हमने बहुत सी तैयारियां करके दिन रात एक करके एग्ज़ाम दिए, हालांकि ये तो लीक करने के मामले में किस चीज़ का खेल है वो आप लोगों से छुपा थोड़े हो सकता है, और हमारे राज्य के जनता उतने मूर्ख नहीं है, समझ सकते हैं कि ये सब किसकी देन है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए और ये होना बहुत ही शर्म की बात है। करप्शन के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में करप्शन नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल ये राय है कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के छात्र बहुत से, मान लीजिए प्राइवेट तो होते ही हैं, लेकिन प्राइवेट सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के झुकाव में भी बहुत सारे बच्चे आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा झारखंड आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा न हो, इसको लेकर राज्य सरकार से अपील भी है कि कुछ सख्त ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि आगे चल के ऐसा न हो। ये कोई नई बात नहीं है कि झारखंड में पेपर लीक का मामला, ऐसा नहीं होता था। अब आप देख सकते हैं 10वां का बोर्ड एग्जाम में ही पेपर लीक होने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है और इसको राज्य सरकार को अपने संज्ञान में लेकर, हालांकि यह भी पता चला है कि कई आदमी को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन मामला यह उठता है कि कैसे, आखिर कैसे। हालांकि आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसा होना। और आप आइए देखें कि क्या कहते हैं हमारे प्रखंड लेवल के शिक्षा के क्षेत्र के अधिकारी एवं पदाधिकारी और कुछ मैंने छात्रों को और अभिभावक को भी दिक्कत होगा। हाँ, फिर से तैयारी करना होगा बच्चा को, और फिर जो है फिर दोबारा परीक्षा के लिए आना होगा। हाँ, और जो परीक्षा का संचालन कर रहे हैं उसको भी दिक्कत होगा, जिसमें जितना भी आदमी इन्वॉल्व है सबको दिक्कत होगा। इसको किस न... सर, जैक के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्षेत्र के बच्चों को या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का, उस पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा सर, इसके बारे में थोड़ा आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं सर। सर, कोई भी परीक्षा होती है, बच्चे बड़ा लगन लगा कर तैयारी करते हैं, और बच्चों ने हिंदी का और विज्ञान का परीक्षा इसी उत्साह के साथ दिया, परंतु जब पता चला कि क्वेश्चन आउट हो गया था और ये जैक के द्वारा रद्द कर दिया गया, तो बच्चों पर तो
स्वाभाविक है, वो लगता है कि इतनी अच्छी तैयारी हुई और बड़ी मेहनत से किए, तो थोड़ा सा हरासमेंट उन लोगों को लगा होगा, लेकिन कीजिएगा क्या, ये अब है, बच्चे फिर से देना पड़ेगा। हम लोगों को भी परेशानी है, हम लोगों को जो एग्ज़ाम ले चुके थे उसको फिर लेना पड़ेगा, और इसमें हम और क्या बोल सकते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय सर थोड़ा। मैं सुरेश मंडल हूँ और मैं इंचार्ज हेडमास्टर RK+2 स्कूल सरसा पालो जिले देवघर से हूँ। जी धन्यवाद। सर, जैक का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 2 प्रश्न पत्र का लीकेज का मामला लेके, इसमें आपकी क्या राय है, थोड़ा अपना प्रतिक्रिया देने का। जैसा कि जैक के द्वारा ही बड़े ही सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विद्यार्थियों के हित में परीक्षा कार्यक्रम एवं परीक्षा की व्यवस्था की गई है। सारे इंतजाम उनके बहुत अच्छे तरीके से हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो यह कार्य किया गया, यह निंदनीय है। किसी भी दृष्टि से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही साथ जहाँ तक बच्चों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव की बात है, तो बुरा असर तो पड़ता ही है। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करके आते हैं और कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपने अच्छे तरीके से पेपर को दिया था, जब उन लोगों को पता चला परीक्षा के बाद, जब वो शाम को घर लौटे कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है, तो काफ़ी वो चिंतित हुए। लेकिन उन लोगों को समझाया गया कि ये आपके हित के लिए किया गया है, और भविष्य में हमारे जैक के जो भी पदाधिकारी हैं उनका प्रयास सराहनीय है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो यह फैसला लिया है, यह स्वागत योग्य है। और हम सभी जो आशान्वित हैं कि उनका जो भी अगला कदम होगा वह विद्यार्थी के हित में ही होगा। धन्यवाद।